कहा था हम CAA लाएंगे। আপনাদের জীবন নো এনআরসি নো ক্যাশ নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড। तो पश्चिम बंगाल में 1 जून को 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। वोटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल को लेकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। वो मास्टर स्ट्रोक क्या आपको बताते हैं। दरअसल बंगाल में वोटिंग से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा स्टेप लिया है जिसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ममता के विरोध के बावजूद CAA की प्रक्रिया बंगाल में भी शुरू हो गई है। नागरिकता का लेटर जारी करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। बंगाल में CAA को लेकर गृह मंत्रालय ने बयान दिया है। आवेदकों के पहले समूह को नागरिकता दे दी गई है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ममता देखती रह गई, बंगाल में नागरिकता लोगों को मिल गई। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो भारत सरकार ने लागू किया था, ममता बनर्जी ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने राज्य में इसे कम से कम लागू नहीं होने दूंगी, लेकिन ममता देखती रह गई और लोगों को नागरिकता मिल गई। अब CAA को लेकर नागरिकता देने की प्रक्रिया पर गृह मंत्रालय ने जो लेटर जारी किया उसमें पहले, दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में साफ लिखा गया है कि किन किन राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई। आपको बताते हैं कि गृह मंत्रालय के लेटर के अहम बिंदु क्या हैं, वो अहम पॉइंटर्स हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए यहां पर क्या लिखा गया है। CAA के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया जो शुरू हुई, पश्चिम बंगाल में नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बंगाल में आवेदकों के पहले समूह को दिया गया है नागरिकता का सर्टिफिकेट। ये जो मेन पॉइंटर्स है वो हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा, उत्तराखंड में भी आवेदकों को नागरिकता दे दी गई है। ये जो गृह मंत्रालय ने कदम उठाया उसकी बड़ी जानकारी। अब नागरिकता देने की सबसे पहले प्रक्रिया दिल्ली से शुरू हुई। 15 मई को आवेदकों को दिल्ली में नागरिकता दे दी गई थी और उसके बाद अब अगले चरण में दूसरे राज्य भी शामिल हैं और इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। और पश्चिम बंगाल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही थी कि मैं अपने राज्य में कम से कम इसे लागू नहीं होने दूंगी और उनकी ये बात जो है अब झूठी साबित होती हुई दिख रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो तमाम प्रक्रिया है वो शुरू कर दी और उसमें बंगाल में भी नागरिकता लोगों को मिली। अब बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी शुरू से ही CAA का विरोध करती रही। ममता ने यह कहा था कि बंगाल में CAA मंजूर नहीं होगी। CAA के साथ NRC और UCC का भी विरोध किया था ममता बनर्जी ने। तब भी केंद्र सरकार ने कहा था कि यह देश का कानून है और इससे कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। और यही देखने को मिला है अब जब नागरिकता दी जा रही है तो बंगाल में भी लोगों को CAA के तहत नागरिकता दी गई। और बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी राजा क्या है। আমার রাজা কি? আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন নো এনআরসি নো ক্যাশ নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড।